गुज़िश्ता माली साल के अख्ताम पर तनख्वाहदार तबके ने तकरीबन 375 अरब रुपए बतौर टैक्स अदा किए, लेकिन मुल्क भर के ताजरों ने फ़कत 34 अरब रुपए जो थे टैक्स की मद में जमा कराए। इनमें बड़े शहरों के वो ताजिर भी शामिल हैं जिनका सालाना मुनाफा हज़ारों और लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बाज़ औक़ात। ताजिर इतना कम टैक्स क्यों अदा करते हैं? इनसे टैक्स वसूल करना इतना मुश्किल क्यों है? इस मामले पर ताजरों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? 28 अगस्त की हड़ताल के बाद ताजरों और FBR के माबैन जारी मुज़ाकरात में कोई खातिर खा कामयाबी क्यों हासिल ना हो सकी? ये वो सवाल है कि जो हम आज के प्रोग्राम में इस हिस्से में उठाएंगे। हमारा साथ देंगे मोहम्मद नईम मीर साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं FBR के ताजिर दोस्त स्कीम। जनाब नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। ये बताइए कि ताजिर नुमाइंदे जो हैं वो ताजिर दोस्त स्कीम से इतने नाला क्यों हैं, उसे अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? वो इसलिए अपना दुश्मन समझते हैं कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत पूरे मुल्क के रिटेलर्स को एक डिजिटल इनिशिएटिव के जरिए रजिस्टर किया जा रहा है और फिर उन्हें किया जा रहा है और फिर उन्हें कहा जा रहा है कि जी ये आसान और सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म है, इसको जमा करवाएं और फाइलर बन जाएं और डॉक्यूमेंटेड रजीम का हिस्सा बन जाएं। चूंकि इन्हें साल से यानी जब का पाकिस्तान बना है इनको आदत ही नहीं है ये काम करने की, तो इन्हें जरा मुश्किल लग रहा है और इनके लिए जरा परेशानी है। और टैक्स देना जो है वो तो वैसे ही इन्होंने मेरा ख्याल है कि कभी दिया ही नहीं टैक्स, इनकम टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये देने से हमेशा कतराते रहे हैं। और माजी में भी जितनी भी स्कीमें आई हैं जो रिटेल सेक्टर या होलसेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के हवाले से जारी की गई, उन तमाम स्कीमों को इन्होंने फेल किया है और उस पर खातिर खा अमल दरामद नहीं हो सका और ये टैक्स नेट से बाहर रहे हैं और ये टैक्स नेट से बाहर रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इनसे कोई ना पूछे। टैक्स नेट से आप फरमाने के बाहर रहना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग जो टैक्स नेट में आते हैं उन्हें जो सलूक से जो हमारे कारोबारी अफराद हैं बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि FBR जिस तरह से तंग करता है, और ये आप नहीं समझते कि बहुत बड़ी वजह है क्योंकि वहाँ पे जो जिन इस्लाहात को होना चाहिए था वो नहीं हो रही। लोग समझते हैं कि एक बार FBR के आप निर्गे में आ गए तो फिर आप उन लोगों के रहमो करम पर होंगे, तो जो अदम एतमाद है ये बहुत बड़ी वजह नहीं, और उसको दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखें, ये अदम एतमाद को दूर करने के लिए और इन तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की बात की है और डिजिटाइजेशन का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ बात इतनी ही नहीं है कि FBR ही के अंदर तमाम तर खराबियां हैं। जिन लोगों को नोटिस आते हैं, जिनसे पूछगिछ होती है, जिनके खातों की पड़ताल होती है, उनके हिसाबात और उनके गोशवारों में भी खातिर खा गलतियां और कोताहियां होती हैं और FBR ही ने बहुत सारे टैक्स डॉजर्स को टैक्स पकड़ा है और FBR ही जो है वो फेक इनवाइसेस और जो फ्लाइंग इनवाइसेस का कारोबार करने वाले लोग हैं उनको पकड़ती है। तो ये दो तरफा मामला है, इसको आप एक तरफा ना करें, ये दोनों तरफ प्रॉब्लम्स है। दुरुस्त। अच्छा गालिबन आप भी बता रहे थे जो प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि जी रिटेल और होल सेलर्स जो हैं उनका GDP में जो तनासुब है वो 18% है और 6% जो है उनका तनासुब है रेवेन्यूज़ के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। अब इस फ़र्क को दूर करने के लिए ज़ाहिर है कि एक तो तरीका ये है कि जी मतलब है ज़ोर ज़बरदस्ती की जाए। क्या किस तरह के इक़दाम करेंगे कि जनाब कि वो लोग जो है टैक्स नेट में शामिल हों, या उनको कहते हैं इंसेंटिव दिया जाए ऐसा कि वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराना पसंद करें? जनाब देखिए, इंसेंटिव्स किससे तो बात बहुत आगे निकल गई है, बिकॉज अब इन 70 सालों में इंसेंटिव्स ही दिए गए हैं और उन इंसेंटिव से किसी ने खातिर खा फायदा नहीं उठाया, बल्कि हमारा जो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो तो और ग्रो करता रहा है। अब तो इन्फोर्समेंट की बात है। अब इन्फोर्समेंट जो है वो तो इसी तरह हो सकती है कि जो इनका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनकी सिम्स ब्लॉक हो जाएंगी, इनका प्रॉपर्टी का लेन देन खत्म हो जाएगा, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना बेच सकेंगे, ना गाड़ी खरीद सकेंगे, ना गाड़ी बेच सकेंगे, ना बैरून मुल्क सफर कर सकेंगे, ना बैंक का अकाउंट ऑपरेट कर सकेंगे। तो ये सारे मामलात हैं, ये तो सारे मामलात इस तरह चलेंगे और इस तरह की इन्फोर्समेंट होगी तो फिर ये मजबूर हो जाएंगे कि ये फाइलर बने, क्योंकि जब नॉन फाइलर रहेंगे तो इन पर टैक्सों की बम्बार्टमेंट भी रहेगी और इनकी जेब पे बहुत ज्यादा बोझ भी पड़ता रहेगा। तो ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि अगर रियासत सीरियस है और रियासत को खुद अपनी बका के लिए ये काम करना पड़ रहा है, बिकॉज देखिए मुझे याद है आप एनफोर्समेंट पे आप बहुत जोर दे रहे हैं और ये पहली मरतबा इस तरह की हमने गुफ्तगू नहीं सुनी। मुशर्रफ साहब का ज़माना था और उस वक्त लगता था भाई फौजी हुकूमत है कुछ भी चाहे कर ले, लेकिन शटर पावर बहुत बड़ी साबित हुई। फिर शटर पावर ने इस किस्म की पहले भी जो कोशिश की गई थी वो नाकाम बनाया उन्होंने। उसकी एक बड़ी वजह ये कि जो हमारी सियासी जमातें खुसूसन जैसे नून लीग है,
तो इनका तो बहुत बड़ा वोट बैंक वहाँ पर है। और ज़ाहिर है कि इसका ये भी एक बिल्कुल तासुर होता है कि जी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें वो इनको जो है एक्सप्लॉइट ना कर सकें। तो ये तमाम मामलात हैं जो कि रियलिटीज़ हकीकत है हमारे मुल्क की। किस तरह से आप इस बार पुरुमीद हैं कि जी पहला वाला तजुर्बा हमारा नहीं होगा और मुख्तलिफ होगा, नताइज जो होंगे मुख्तलिफ होंगे? जी, नताइज इस दफ़ा इसलिए भी मुख्तलिफ होंगे क्योंकि रियासत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मुशर्रफ दौर जब आ गया तो मुशर्रफ ने भी कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि कुछ बैनुल-अक़वामी हालात इस तरह के हो गए कि बाहर से डॉलर्स आ गए और पैसों की रेलपेल हो गई, तो फिर इन सेगमेंट्स को और सेक्टर्स को छेड़ा नहीं गया। लेकिन अब तो सूरत हाल ये है कि कोई बैरूनी दुनिया में भी हमसे बातचीत करने को भी तैयार नहीं, क्योंकि जो हमने साबका हमारी एक हुकूमत थी उन्होंने जो IMF का हशर किया और IMF के साथ जो वादा खिलाफियां की, तो हमें तो कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें अपने वसाइल से, हमें अपने टैक्सों से अपना मुल्क चलाना है और हमने तमाम सेगमेंट्स और तमाम सेक्टर से मुनसिफाना तरीके से टैक्सेस को वसूल करना है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक सेगमेंट को तो आज़ादी दे दी जाए खुल्लम खुल्ला कि वो जो मर्जी करे और दूसरे सेक्टर पर बोझ डाल दिया जाए, तो ये बड़ा अदल और इंसाफ के तकाजों के भी ऐन मुनाफी होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं। नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि आप ये देखें कि अभी FDR के अंदर ताजरों को रसाई भी दी गई है और उनके जो जायज मामलात हैं उनको हल करने के लिए। अच्छा, मुझे नहीं मीर साहब, मैं खता कलामी कर रहा हूँ, अगर आप इजाज़त दें हम यहाँ पे एक वक्फा ले लें। वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो आपसे पूछेंगे कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं कि जी ताजिर जो हैं हंसी खुशी जो है इस ताजिर दोस्त स्कीम का हिस्सा बन जाएं। बात होती है वक्फे के बाद।